ये ना तो कोई राजनीतिक का जो इस देश के लिए योगदान, सरदार पटेल जी के जयंती को यादगार जयंती नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, सरदार पटेल युवा मंच का आज प्रधान कार्यालय का यहां पर पटना में उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ इसके संस्थापक डॉक्टर राकेश रंजन जी है। सर, इस संस्थान को मतलब संचालित करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग 2017 से ही सरदार पटेल युवा मंच का गठन करके हमारे साथ कई महत्वपूर्ण युवा साथी हमारे साथ इस संगठन में काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर सभी साथियों का एक ही उद्देश्य है कि ये ना तो कोई राजनीतिक ये मंच है और ना ही कोई चैरिटी संस्था है। ये पूर्ण रूपेण शुद्ध रूप से एक सामाजिक संगठन है और सरदार पटेल युवा मंच के तहत हम लोग चाहते हैं कि सरदार पटेल के आदर्शों को जन जन तक पहुँचाएँ, सरदार पटेल जी के विचारों को हम लोग जन जन तक पहुँचाएँ, क्योंकि आने वाले पीढ़ी भी सरदार पटेल जी के जो योगदान है हमारे भारत की आज़ादी में, सरदार पटेल जी का जो इस देश के लिए योगदान है, इसे निरंतर लोग याद करें। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं सरदार पटेल जिस कद के व्यक्ति थे, बिहार में खासकर उनको उतना सम्मान नहीं दिया जा रहा है, ना ही उनकी जगह जगह मूर्ति स्थापित है? यही तो दुख की बात है। इसी संदर्भ में तो हम लोगों ने ये विचार किया कि जिस सरदार पटेल ने 562 रियासतों को अपने बूते एक करके इस अखंड भारत का निर्माण कराया और जिस पूरे देश की आज़ादी में अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, और वैसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लोग आज के जो राजनेता जननेता लोग हैं वो इग्नोर करने का काम करते हैं। तो हम लोग इसीलिए जन जागरण जागृति चलाना चाहते हैं कि जब लोगों को मैं जागरूक करूंगा और सरदार पटेल के आदर्शों को लेकर मैं लोगों के बीच जाऊंगा तो निश्चित तौर पर लोग सरदार पटेल जी को याद करेंगे, उन्हें अपने दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे। अच्छा, आगे जो इस मंच का उद्देश्य क्या है? जिस तरह से आपने बताया कि धर्मशाला खोलेंगे, आपने पूर्व में भी ऑपरेशन करवा के मोतियाबिंद का, पेशे से आप डॉक्टर भी हैं, तो और सब क्या मतलब जो आपका जो मैनिफेस्टो होगा, जो कार्य का होगा, वो क्या क्या कार्य होगा? मैं निरंतर सामाजिक कार्य लगा हूँ। पटेल युवा मंच के माध्यम से सामाजिक कार्यों को इसलिए करना चाहता हूँ कि वो लोग सरदार पटेल जी को भी स्मरण करें। अगर मैं कोई सामाजिक कार्य करता हूं उसमें भी लोग सरदार पटेल जी को उस समय याद करें, उनको स्मरण करें, और मैं निरंतर ही सामाजिक कार्यों में लगा रहता हूं। इस बार हम लोगों ने सरदार पटेल जी की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर हम लोग इस सरदार पटेल जी के जयंती को यादगार जयंती बनाना चाहते हैं। अच्छा, पेशे से डॉक्टर हैं, साथ ही साथ आपकी जो पृष्ठभूमि रही है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, तो क्या लग रहा है दोनों में सामंजस्य बैठ पाएगा? क्योंकि बरबीघा से आप निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। देखिए, राजनीतिक पृष्ठभूमि अपने जगह पे है, ठीक है, और मैं किसी दल से चुनाव नहीं लड़ा हूँ, आप भी जानते हैं। निर्दलीय आपने इंडिपेंडेंट लड़ा? हाँ, तो वो मैं अपने संगठन के साथियों के कहने पर, जब मैंने चुनाव लड़ने के लिए साफ मना किया था, मेरी कोई इच्छा नहीं थी बरबीघा से विधानसभा चुनाव लड़ने की। मैंने अपने साथियों को स्पष्ट कहा था कि आप सभी लोग में से कोई सामाजिक लोग एक चुनाव लड़ें, डॉक्टर राकेश आपके पीछे खड़ा रहेगा, मैं पूर्ण रूपेण आपको सहयोग करूंगा। चूँकि वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि लोग थे उनसे जनता में इतना ये था, रोष था, लोग इतने परेशान थे कि उसके कारण लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार वैसे लोगों को जवाब देने की ज़रूरत है, और सभी लोगों ने तय किया। ये चुनाव मैं नहीं लड़ा, लोगों ने जब कहा और लोगों ने चुनाव लड़ा, आपको पता होगी, और मैं उस चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं था। अच्छा, डॉक्टर राकेश रंजन पेशे से डॉक्टर, साथ ही साथ सामाजिक जो कार्यकर्ता कह सकते हैं, और साथ में मैंने देखा है आपके कार्यों को मैंने देखा है, जिस तरह से जो सामाजिक कार्य होते हैं बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते हैं, तो क्या लग रहा है कि डॉक्टर कम और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप ज़्यादा अपने क्षेत्र में विख्यात हैं? और जिस मंच को लेकर आए हैं, क्या लग रहा है सही मंच, लोगों की सेवा करने का ये मंच होगा? निश्चित तौर पर मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि सरदार पटेल युवा मंच ये सभी प्रकार के वैसे लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेगी जो निश्चित तौर पर अभी मुख्यधारा से नीचे हैं, जिनको इस सेवा की ज़रूरत है, जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनके लिए सरदार पटेल युवा मंच निरंतर अब काम करती रहेगी, उनके सेवा में निरंतर तत्पर रहेगी। तो ये थे डॉक्टर राकेश रंजन, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सरदार पटेल युवा मंच एक मंच ऐसा जिससे कि सामाजिक सरोकार हो सके, पटेल जी की
जो विचारधारा है जन जन तक पहुँचे। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।